नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र अकेडमी पर। मेरे साथियों, आज इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की चर्चा करेंगे साथियों कि अभी ये भर्ती है आने वाली है, इसकी योग्यता क्या है, पद कितने होंगे और परीक्षा कब होगी। तो साथियों, ये तो आप जो भी साथी कृषि पर्यवेक्षक की एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सब चीज़ें तो पता होगी कि इसकी योग्यता है साथियों 12th एग्रीकल्चर। जिसके पास है वो इसकी फॉर्म फिल कर सकता है, यानी जिसकी 12th स्ट्रीम एग्रीकल्चर से रही है वही व्यक्ति इसमें, वो भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल करेगा। इसके अलावा इसमें पद कितने आएंगे साथियों, तो मैं आपको बता दूं लगभग इसमें 1100 पद आएंगे साथियों। लगभग इसमें 1100 पद आ रहे हैं साथियों। जो पिछली बार जो पद आए थे उससे काफी अच्छे पद है। पिछली बार तो साथियों 430 पद आए थे, अब की बार 1100 पद है, जो कि पिछले बार के बजाय काफी अच्छे पद है। और इसकी जो परीक्षा है साथियों वो 8 मार्च 2026 को लगेगी साथियों, तो ये भी आपको पता होगा साथियों। तो 1100 पद काफी अच्छे हैं साथियों। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को अच्छे से करना साथियों, क्योंकि पद अब की बार पिछले के बजाय काफी अच्छे पद आए हैं साथियों। अब बात करते हैं साथियों इसकी जो पाठ्यक्रम या जिसकी परीक्षा स्कीम क्या होती है। बात करते हैं साथियों इसकी परीक्षा स्कीम की परीक्षा स्कीम क्या होती है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, क्या क्या सब्जेक्ट इसमें आते हैं साथियों। तो साथियों जो इसमें पेपर होता है वो होता है साथियों, आपको ये पता होगा कि 100 क्वेश्चन है वो 100% है इसमें पेपर में आते हैं साथियों। इसमें से साथियों ये 3 पार्ट में बटा हुआ होता है पेपर, 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसमें 60 क्वेश्चन तो साथियों एजी के या एग्रीकल्चर के आते हैं, बाकी 25 क्वेश्चन है साथियों वो जीके के आते हैं, और इसके अलावा 15 क्वेश्चन साथियों हिंदी के आते हैं। ये इसकी परीक्षा स्कीम है, इस प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और साथियों आपको इतना बता दूं कि मैं आज तक इस भर्ती परीक्षा में कभी भी 80% से ज्यादा कभी भी जनरल की कट ऑफ नहीं गई है साथियों। जिस बंदे का आज तक 80 से नीचे अगर मतलब 80 के ऊपर अगर मार्क्स रहे हैं 80% से, उसका सिलेक्शन हो जाता है। 80 से ऊपर कट ऑफ आज तक भी नहीं गई है साथियों इसमें। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए साथियों। मैंने बताया इसमें पेपर होता है, पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 25 क्वेश्चन है वो जीके के, और 15 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं साथियों। अब बात करते हैं साथियों इसकी जो इसका वेतन कितना होता है, किस प्रकार इसमें प्रमोशन हो जाता है, कौन कौन सी ऊपर की जो पोस्ट होती है प्रमोशन होने के बाद में। तो साथियों इसका वेतन बात करते हैं, वेतन कितना होता है। तो साथियों जब इसका जो प्रोबेशन होता है ना, प्रोबेशन काल में साथियों, एक तो पहले बात करते हैं कि ये इसका जो ग्रेड पे कितना होता है। ग्रेड पे होता है साथियों, ग्रेड पे की बात करें तो ये 2400 ग्रेड पे की जॉब है साथियों। कितनी? 2400 ग्रेड पे की जॉब है। तो ये 2400 ग्रेड पे की जॉब है साथियों। और इसका जो प्रोबेशन में जिसका इसकी वेतन होता है, प्रोबेशन में 2 साल की प्रोबेशन में, 2 साल के प्रोबेशन में इसमें साथियों वेतन मिलता है 14,400 रुपये। जब प्रोबेशन पीरियड चलता है 2 साल का पर्यवेक्षक काल, उसमें साथियों इसमें 14,400 रुपये मिलते हैं। और आफ्टर प्रोबेशन कितना रुपया मिलता है साथियों, आफ्टर प्रोबेशन में साथियों इसमें पैसे मिलते हैं, जो बेसिक पे हो जाता है साथियों 20,800 रुपये। ये बेसिक पे हो जाता है जब 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, 2 साल के बाद में, यानी आफ्टर प्रोबेशन जब 2 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको 20,000 रुपये बेसिक पे मिलेंगे। इसके अलावा साथियों आपको डीए और एचआरए भी मिलता है। डीए कितना मिलता है साथियों, 53% डीए मिलता है, और 9% इसमें एचआरए मिलता है, होम रेंट, और ये इसमें मिलता है साथियों। तो इस प्रकार इसमें साथियों लगभग 62% फिर बेसिक पे में जब जुड़ता है साथियों, तो फिर उसके बाद में इसका टोटल वेतन हो जाता है साथियों 2 साल के प्रोबेशन के बाद 33,696 रुपये। ये हो जाता है साथियों 2 साल के प्रोबेशन के बाद में साथियों। फिर इसमें क्या होता है साथियों, इसमें इसमें जो आरजीएचएस कार्ड वगैरह के कट के वापस अपने को इन हैंड मिल जाते हैं। बाकी ये हो जाती है सैलरी 2 साल के बाद में साथियों। अब इसमें मजे की बात क्या है साथियों, अब इसमें एक मजे की बात यह है
कि अब साथियों लगने वाला है 8वां वेतन आयोग, जो कि एक प्रकार से स्वनिर्भर सुहागा है साथियों। अगर कोई भी अब जॉब लगता है उसके वेतन में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होने वाली है। तो वो वेतन में जो 8वां वेतन आयोग लगेगा साथियों, वो एक फिटमेंट फैक्टर पर कार्य करता है। आप सभी को पता होगा फिटमेंट फैक्टर पर कार्य करता है। कितना फिटमेंट फैक्टर होता है, वो जितनी भी अपना बेसिक वेतन होता है, अब उसमें 1.5 गुना होता है या फिर 1.7 गुना होता है, जो भी होगा 1.9 गुना जो भी होगा साथियों, वो अपने बेसिक पे से गुना हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि साथियों अपनी जो टोटल सैलरी है ना कृषि पर्यवेक्षक की, वो 2 साल के बाद में साथियों 50,000 होने हैं साथियों। जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो 2 साल के बाद में 50,000 के बाई हैंड आपको हाथ में मिलेंगे साथियों, ये पक्की बात है। चाहे फिटमेंट सबसे कम 1.5 ही लगे तो भी आपको 50,000 रुपये आपको आराम से मिलेंगे साथियों। तो इस प्रकार ये है इसकी जो सैलरी वगैरह वेतन। अब इसकी बात करते हैं इसके जो प्रमोशन किस प्रकार होता है साथियों। तो साथियों इसमें सबसे पहले होता है कृषि पर्यवेक्षक। सबसे पहले कृषि पर्यवेक्षक पर अपन लगते हैं, उसके बाद में आजकल इसमें एक नया पद बना दिया गया है वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक। वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक। वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के बाद में प्रमोशन होता है साथियों इसमें सहायक कृषि अधिकारी पर। सहायक कृषि अधिकारी और सहायक कृषि अधिकारी के बाद में साथियों इसमें प्रमोशन होता है कृषि अधिकारी पर। तो साथियों जब आप शुरू में कृषि पर्यवेक्षक बनोगे, एग्रीकल्चर बनोगे, तो ये होती है साथियों 2400 ग्रेड पे की जॉब, 2400 ग्रेड पे। फिर बाद में मान लो वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक में आपका इसमें आदमी तो आपका मान लो 5 साल 7 साल बाद में अगर आपका वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक पर प्रमोशन हो जाता है साथियों, तो ये वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक साथियों 3600 ग्रेड पे की जॉब है साथियों। 3600 ग्रेड पे, यानी एक जो राजस्थान में 3rd ग्रेड का अध्यापक होता है उसके इक्वल आपकी सैलरी हो जाएगी। जब आप कृषि पर्यवेक्षक से वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक बन जाओगे तो 3600 ग्रेड पे आपकी हो जाएगी साथियों। तो इस प्रकार एक अच्छी सैलरी है साथियों, इसकी आपको कभी चिंता नहीं करनी है कि सैलरी कम है, कुछ बहुत अच्छी सैलरी है इसकी, बहुत बढ़िया सैलरी है। और इसमें जॉब क्या होती है, सबसे पहले जॉब लोकेशन की बात कर लें तो राजस्थान में इसमें जॉब मिलती है, कोई भी जो जिला है उसमें जॉब मिल सकती है आपकी रैंक के आधार पर। और इसके अलावा साथियों बहुत अच्छी जॉब है। इसमें काम क्या होती है आप सभी को पता होगा कि जो किसान भाई है उनकी सहायता के लिए ये कृषि पर्यवेक्षक है, उनको खाद बीज उपलब्ध करवाना, कोई भी सरकारी योजना है उसका लाभ दिलवाना है, टाका तलाई है, मशीन वगैरह उपलब्ध करवाना, जो भी सब्सिडी मिलती है साथियों सरकारी योजना के द्वारा सब्सिडी मिलती है उनका फायदा दिलवाना, ये एक ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करते हैं साथियों। तो ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक एक तरह से किसान साथी के रूप में कार्य करते हैं साथियों। तो इस प्रकार ये चीज आप समझ गए होंगे साथियों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए, 1100 पद काफी अच्छे पद हैं, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा साथियों। अगर तो काफी कम सिलेबस है जिसमें ज्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है, तो इसमें आपको एग्रीकल्चर पढ़नी है, राजस्थान का जीके पढ़ना है और उसके अलावा हिंदी पढ़नी है। बहुत अच्छा सिलेबस है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है साथियों, और काफी अच्छे भी पद आ रहे हैं इसकी बार 1100 पद आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो सकता है साथियों। तो साथियों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। आप सभी साथियों के प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है इस चैनल को, तो आप अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार चैनल पर आए हो, और साथ में इसको लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। धन्यवाद।